नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो गई है। अब कांग्रेस में लगता नहीं है कि कोई नेतृत्व करने वाला कोई मजबूत पक्ष है। कांग्रेस के क्षेत्रीय नेता बेलगाम होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में कूटबाजी चल रही है तो हरियाणा में कांग्रेस के नेता ही पार्टी के ऊपर पैसा लेकर टिकट बांटने का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, वहां भी एक बगावत दिखाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में सोनिया गांधी करीबी माने जाने वाली रायबरेली की विधायक अदिति सिंह बगावत पर उतारू हो गई हैं। अदिति सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ जाने की ठान ली है और माना जा रहा है कि वो भाजपा में शामिल होने की तैयारी कर रही है। उन्होंने गांधी जयंती पर पार्टी में ऐसे दो काम किए जिससे लगता है कि गांधी परिवार और कांग्रेस से उनका मोह भंग हो गया है। वह गांधी जयंती पर प्रियंका गांधी की पदयात्रा में शामिल नहीं हुई और उसी दिन उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामों की सराहना कराई। दरअसल उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर यूपी विधानसभा के इस विशेष सत्र में जाने का फैसला किया था, क्योंकि कांग्रेस ने इस विशेष सत्र के बहिष्कार के लिए पहले से ही घोषणा कर दी थी। लेकिन अदिति न केवल सत्र में गई बल्कि वहां जाकर सीएम के कामों की तारीफ भी कराई। और जब उनसे कार्रवाई के बारे में पूछा गया, जब उनसे ये पूछा गया कि अगर पार्टी आपके खिलाफ कार्रवाई करती है, तो उन्होंने झटके से कह दिया कि सही कामों के लिए पार्टी की कार्रवाई से वो नहीं डरती है। देखा जाए तो हर राज्य में कांग्रेस की स्थिति बदतर होती दिखाई पड़ रही है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आई है और वो राजस्थान से। राजस्थान कांग्रेस के भीतर जबरदस्त गुटबाजी चल रही है। यूं तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान राजस्थान विधानसभा चुनाव परिणाम के आने से पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन चुनाव में सचिन पायलट ने पूरी ताकत झोंक दी और जब चुनाव खत्म हुआ तो वहां जब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के आई और सरकार बनाने की स्थिति में आई तो मुख्यमंत्री को लेकर खींचतान शुरू हो गया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद सचिन पायलट को पीछे की कुर्सी पर बैठना पड़ा, यानी कि उप मुख्यमंत्री पद से संतोष करना पड़ा और गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया। हालांकि सचिन पायलट ने कुछ समय के लिए हार मान ली, लेकिन उनके भीतर जो आग लगी हुई थी वो आग बुझ नहीं रही है, वो कम नहीं हो रही है। और यह बात अशोक गहलोत को भी पता है। एक तरफ सचिन पायलट मौके की तलाश कर रहे हैं तो दूसरी ओर अशोक गहलोत सचिन पायलट को कमजोर करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब गहलोत ने सचिन पायलट का कद छोटा करने के लिए एक नई चाल चली है। उन्होंने राजस्थान में एक और मुख्यमंत्री बनाने की योजना बनाई है। ऐसी खबरें आ रही है कि अब सचिन पायलट को कमजोर करने के लिए वो एक और उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब चूंकि सचिन पायलट राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं तो ऐसे में उन्हें भी यह पता है कि अशोक गहलोत उनका कद छोटा करना चाहते हैं। यह जानने के बावजूद उन्होंने सीधे तौर पर तो उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला, लेकिन परोक्ष रूप से गहलोत को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि अगर कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक करने के लिए 5 उप मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत हो तो बना देना चाहिए। उन्होंने प्रदेश के कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़ा किया। कानून व्यवस्था के ऊपर वह पहले भी राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा कर चुके हैं, बार बार उठाते रहते हैं और इसके पीछे एक बड़ा कारण है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास ही गृह विभाग है तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास होगी। ऐसे में बार बार कानून व्यवस्था का मसला उठाकर वह सरकार को नहीं बल्कि गहलोत को घेर रहे हैं। इसी तरह अशोक गहलोत भी अपने लोगों के माध्यम से पायलट के खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं। बार बार कुछ कॉन्स्पिरेसी करते रहते हैं। प्रदेश कांग्रेस के कुछ नेता एक व्यक्ति और एक पद, एक पोस्ट की बात करते नजर आते हैं वहां राजस्थान में। उन्होंने सचिन पायलट के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने रहने के मामले को तुल दिया है। ये लोग इस बात की शिकायत करते रहते हैं कि सचिन पायलट या तो सरकार में रहें या फिर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर रहें। इस बात का अंदाजा सचिन पायलट को भी है कि यह सब अशोक गहलोत करा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में कोई ऐसी परंपरा तो है नहीं कि एक व्यक्ति एक ही पोस्ट पे रहेगा। कई ऐसे लोग हैं जो 2-2, 3-3 पदों पे हैं और सरकार में रहते हुए भी अध्यक्ष की दावेदारी करते हैं। मध्य प्रदेश में भी ऐसा रहा है।
अगर ऐसा कोई नियम नहीं है तो फिर उनके खिलाफ ऐसी बातें क्यों की जा रही है? ऐसे सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा देने के लिए मतलब सोच नहीं रहे हैं, अभी वो देने वाले नहीं हैं। वह संगठन पर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन गहलोत उनके खिलाफ पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। इस बीच राजस्थान में गहलोत की पकड़ और थोड़ी मजबूत हो गई है, ये तो बात सही है। उन्होंने बसपा के सभी 6 विधायकों को कांग्रेस में शामिल करा लिया। इसके बाद सरकार बनाए रखने के लिए अब गहलोत को किसी दूसरे दल के समर्थन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गहलोत शायद भूल रहे हैं कि अभी दूसरे दलों के समर्थन की ज़रूरत तो उन्हें नहीं है, लेकिन अगर पार्टी में ही फूट पड़ जाए तो सरकार नहीं चल पाएगी। जिस तरह कर्नाटक में कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा देकर जेडीएस और कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया, वही स्थिति राजस्थान में भी हो सकती है। और सचिन पायलट यह कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, राजनीति ऐसे ही चलती है। पायलट इस गुटबाजी के शिकार होने से पहले ही राजस्थान के सरकार को गिरा सकते हैं। अगर अशोक गहलोत ने एक और उप मुख्यमंत्री बना दिया तो पायलट के लिए अपने आप को रोकना थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा और पार्टी को तोड़ भी सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजस्थान विधानसभा में भले ही तोड़ मोड़ करके एक बहुमत बना लिया है अशोक गहलोत ने, लेकिन यह बहुमत बहुत मामूली है। 200 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस ने चुनाव के समय 100 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन कुछ दिनों पहले उसने बसपा के 6 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, जिसके बाद कांग्रेस के विधायकों की संख्या 106 हो गई है। लेकिन अगर पार्टी में बगावत होती है तो स्थितियां 10-5 विधायकों की नहीं होगी। ज़्यादा विधायक हैं जो सचिन पायलट के साथ जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान पायलट ने बड़ी भूमिका निभाई थी। वो पूरे राजस्थान प्रदेश कमेटी के बागडोर संभाले हुए थे। अगर वह पार्टी में विद्रोह करते हैं तो उनके गुट के विधायक भी उनके साथ जा सकते हैं और ऐसी स्थिति में गहलोत की सरकार गिर सकती है। लेकिन इन सब से अलग एक सबसे बड़ा सवाल है कांग्रेस के नेतृत्व के ऊपर कि क्या इस गुटबाजी को रोकने के लिए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कुछ कर रहा है? क्या उन्हें पता नहीं है? लेकिन कहां से कर पाएगा? राहुल गांधी राजनीतिक वनवास काट रहे हैं और सोनिया गांधी अपने पुराने सहयोगियों के साथ विचार विमर्श कर रही हैं, मगन हैं उसमें। प्रियंका गांधी के पास इतनी छूट है ही नहीं कि वो पार्टी के भीतर का कोई बड़ा फैसला ले सके। अगर वह बड़ा फैसला लेने लगती है तो फिर राहुल गांधी के लिए एक बड़ा खतरा हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पहले भी प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाने की बात की थी, लेकिन राहुल गांधी ने पर्दे के पीछे से उनका रास्ता काट दिया था, रोक दिया था। अब भी वही स्थिति है। ऐसा लगता है मानो कांग्रेस बिना नेतृत्व की पार्टी हो गई है और किसी तरह रेंग रेंग कर जीवित रहने की कोशिशों में लगी हुई है। उनके पास कोई नेतृत्व ऐसा नहीं है जो पार्टी में चल रही उन गुटबाजियों पर कंट्रोल लगा सके, नियंत्रित कर सके उसे। अलग अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश में वैसी ही गुटबाजी चल रही है, राजस्थान में वही स्थिति हो गई है, महाराष्ट्र से अभी जो खबर आ रही है वहाँ भी कुछ नेता बगावत पर उतारू हैं, हरियाणा में तो स्थिति बद से बदतर हो गई। वहाँ प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पार्टी के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाने के बाद दिल्ली तक पहुंच गए, हंगामा किया, सोनिया गांधी के आवास तक पहुंच गए। तो ऐसी स्थिति बन गई है कि कांग्रेस का अस्तित्व अब धीरे धीरे खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए और बने रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।